हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस कितना है और कैसे पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है dsuonline.in। जैसे आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। देन जो नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी रेडी द गिवन बिलो डॉक्यूमेंट्स बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। फोटो आपको अपलोड करना है जिसका साइज मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसका मैक्सिमम 5 MB होना चाहिए। एंड आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट ये सब अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना अगर अप्लीकेबल रहेगा तो। और यहाँ पे राइट साइड में देखिए कि साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो साइन इन करिए। अगर आप पिछले साल रजिस्ट्रेशन किए थे तो एक्टिवेट और अकाउंट करिए। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। तो हम लोग करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है एंड लास्ट नेम डालना है। अगर लास्ट नेम नहीं है कुछ तो XX टाइप कर देना, XX। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लीकेंट नेम में आप अपना नाम डाल दीजिए। एंड जो भी आप डाटा यहाँ पे फीड करेंगे सब कैपिटल लेटर में भरेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है जैसे कि किसी का रहता है जो भी, तो वो डाल दीजिए। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट नेम अगर आपका है जैसे कि जो भी आपका टाइटल है, राजगुप्ता, दीपक गुप्ता, एनीवे, तो वो डाल दीजिए। अगर नहीं है आपका टाइटल, आप नहीं लगाते हो, तो यहाँ पे XX टाइप कर दीजिए। तो जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल यहाँ पे डाल दीजिए। मैं XX डाल देता हूँ अभी। एंड डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपका जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी आपका, वो सेलेक्ट कर लेना। फादर्स नेम, फादर्स नेम आपका जो भी है वो डाल दीजिए यहाँ पे। एंड मदर्स नेम भी डाल दीजिए जो भी है। अभी यहाँ पे डालना आपको ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालना है आपका, जो भी ईमेल आईडी वो डाल दीजिए। नेक्स्ट है आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ईमेल आईडी होने के बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है और कंफर्म पासवर्ड करना है। एंड पासवर्ड यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि पासवर्ड मैक्सिमम मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 होना चाहिए। और पासवर्ड में एक अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सपोज करिए कि आपका नाम जो भी है उसका कैप फर्स्ट लेक्चर जैसे राज है, तो राज का फर्स्ट अक्षर ले लीजिए, कैपिटल में R ले लीजिए। एंड आपका टाइटल जो भी है उसका स्मॉल में फर्स्ट अक्षर ले लीजिए। एंड 1 2 3 4 5 एंड @ ले लीजिए। ठीक है। फिर कंफर्म पासवर्ड में भी सेम डाल देना है। एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना आपको। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है
इसको यहाँ पे फीड करना है, SOCA देन साइन अप। तो अभी यहाँ पे एक बार वार्निंग दे रहा है, ये सब आप चेक कर सकते हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है, नाम क्या है, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब चेक कर लीजिए। अगर सही है तो कंफर्म करिए, अगर गलत है तो चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर सही है तो कंफर्म कर दीजिए। देन जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। तो मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आता है दोनों सेम रहता है। उसके बाद आप एक्टिवेट और अकाउंट करिए। एक्टिवेट और अकाउंट में यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ओटीपी आया है आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल पे, जो भी ओटीपी आया यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। फिर सबमिट करिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हाय, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अभी लॉगिन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट साइन इन करिए। आप साइन इन के लिए आप ईमेल आईडी डालना है एंड पासवर्ड आपने जो भी बनाया है वो पासवर्ड डाल देना है, फिर सबमिट कर देना है। आपको जाना है माई एप्लीकेशन में, डैशबोर्ड ओपन हो गया, माई एप्लीकेशन ओपन करिए। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, तो फुल टाइम पार्ट टाइम यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, उसको सेलेक्ट करिए, प्रोसीड करिए। देन यहाँ पे आई कंफर्म कर दीजिए कि जो भी डिटेल है, क्राइटेरिया, वो मैंने पढ़ लिया है। एड द प्रोग्राम नाउ। अभी आपको हम लोगों को ये डिटेल पूरा फिलअप करना है। एप्लीकेशन डिटेल पे आप ये देखिए, एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। ये सब अभी ये सब हमें जितने भी क्रॉस दिखाई दे रहे हैं ये सब हम लोगों को भरना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है, तो इंडियन। कैटेगरी कौन सा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका कैटेगरी है वो डाल दीजिए। अगर आपका जनरल है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कुछ भी है तो आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी नो कर दीजिए। अगर आपके बॉडी में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि चलने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पे दे रहा है कि लोकेशन ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट अटेंडेड फॉर क्लास 10। अपने क्लास 10 कहाँ से कंप्लीट किया है या फिर कहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है। आपका जो 10th में एडमिशन है वो कौन से स्टेट में है, दिल्ली में है या फिर दिल्ली से बाहर है। अगर आपका दिल्ली से बाहर है तो स्टेट यहाँ पे चूज करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका एडमिशन दिल्ली के स्कूल में ही है, आप 10th दिल्ली से किए हुए हैं या फिर दिल्ली में पढ़ रहे हैं 10th में, तो दिल्ली सेलेक्ट करना है। तो फिर यहाँ पे वो जो अदर स्टेट का ऑप्शन था वो गायब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है, अगर आपने 12th किया है या फिर 12th कर रहे हैं तो उसको भी सेलेक्ट करिए। अगर आप दिल्ली से किए हैं, आउटसाइड दिल्ली, अगर किसी और स्टेट से किए हैं तो आउटसाइड दिल्ली। अगर नहीं करना है, नहीं कर रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। एंड अगर आपने आईटीआई किया है तो उसका भी भर दीजिए। आपने दिल्ली से आईटीआई किया है तो दिल्ली, एंड दूसरे स्टेट से किया है तो दूसरा स्टेट, एंड नॉट अप्लीकेबल अगर आपने नहीं किया है तो नॉट अप्लीकेबल। लोकेशन ऑफ कॉलेज, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है या फिर डिप्लोमा किया है तो ये बीटेक वालों के लिए, जिसने डिप्लोमा किया रहेगा। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए अगर आपने दिल्ली से किया है या फिर दूसरे स्टेट से किया है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो अगर आप नहीं किए तो नॉट अप्लीकेबल डालिए।
फिर पूछ रहा है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, नहीं किया है, नॉट अप्लीकेबल। ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो डाल दीजिए यहाँ पे। आर यू डिफेंस पर्सनल, नो। अगर आपके घर में कोई डिफेंस में रहता है या फिर आप खुद डिफेंस में हैं, डिफेंस से रिलेटेड है, तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, नो। अगर आप कश्मीर से आके दिल्ली में बसे हुए हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो करना है। अप्लीकेंट्स ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या करते हैं। जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम देने वाला है, वो क्या करता है, अभी पढ़ाई कर रहा है या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, फुल टाइम जॉब कर रहा है, या फिर घर पे कुछ काम कर रहा है, घर का कुछ अपना बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे आपको जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है, पार्ट टाइम जॉब। तो मोस्टली आप लोग स्टूडेंट हैं, कोई जॉब नहीं कर रहा होगा, तो आप लोग को स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी है बिलो 1.5 या फिर 10 लाख जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में है, पीएसयू जॉब में है, पीएसयू कंपनीज में है, प्राइवेट जॉब में, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, होम मेकर, नॉट अप्लीकेबल। तो अगर आप सपोज करिए कुछ भी आप जॉब डालते हैं तो फिर उनका इनकम डालना पड़ेगा, क्या उनका इनकम है। एंड अगर आप नॉट अप्लीकेबल डालते हैं तो इनकम डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी है आपके बिजनेस वो डाल दीजिए। प्राइवेट जॉब करते हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा आपके लिए वो डाल दीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पिताजी का जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन वो क्या है, ग्रेजुएट है या फिर एमबीए है, जो भी है डाल देना। 10th है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना। मदर्स ऑक्यूपेशन, होम मेकर डाल दीजिए। मदर्स इनकम, होम मेकर है तो कोई इनकम नहीं है, इज नो मोर, कोई इनकम नहीं है, ठीक है। हर मदर्स हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th 12th डिप्लोमा जो भी है उनका क्वालिफिकेशन है डाल देना, ग्रेजुएशन। इज, फिर आ रहा है इज योर गार्जियन योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से आपके गार्जियन है, यस, यस कर देना। देन अदर डिटेल आ गया। डू यू हैव ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, नो। क्या आपको कोई लेटर मिला है कॉलेज की तरफ से एडमिशन लेने के लिए, या फिर कहीं से भी कुछ रिकमेंडेड किया आपको, तो नहीं, ऐसा नहीं है, तो नो कर दीजिए। आर यू ए वार्ड ऑफ डीएसयू स्टाफ और फैकल्टी, क्या आप डीएसयू फैकल्टी के रिलेटिव हैं या फिर उनके बच्चे हैं, जो भी उनके संबंधित है। तो अगर यस है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर आपके घर का, यदि आपका फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव डीएसयू में स्टाफ है, टीचर है, गार्ड है, जो भी है, अगर ऐसा कुछ है तो यस कर दीजिए। आर यू वार्ड ऑफ, नो हो गया। डू यू हैव 2 year वर्क एक्सपीरियंस, नो। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्टूडेंट हैं। आर यू अपियर्ड और अपियरिंग फॉर CUET, नो। इसके पहले आपने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है। आर यू एलिजिबल फॉर ट्यूशन फी वेवर इन प्राइवेट पॉलिटेक्निक अंडर BT दिल्ली, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, यानी कि फ़ीस माफ़ी के लिए एलिजिबल है, तो यस कर देना है। अगर नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। आर यू एलिजिबल फॉर सिख माइनॉरिटी, अगर आप सिख कम्युनिटी के हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर यहाँ पे डालना आपका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, जो भी है आपका एड्रेस वो डाल दीजिए। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आप आपका जो परमानेंट एड्रेस है एनीवे वो डाल दीजिए। एंड पिन कोड जो है अभी जो भी है आपका वो डाल दीजिए। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एक डालना है।
जो कि इमरजेंसी केस के लिए आपके घर का कोई एक नंबर डालना। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं डालना है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। अगर और फिर यहाँ पे देख आ रहा है कि इफ़ करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस देन, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम कर चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है। नाउ आप अपना मोबाइल नंबर डालिए एंड सेव एंड प्रोसीड करिए। तो देखिए सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अगले पेज पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ एंड अपलोड सिग्नेचर। अपलोड फोटोग्राफ हो गया, फिर अपलोड फ़ोटो कर दीजिए एंड अपलोड सिग्नेचर में फिर अपलोड सिग्नेचर करिए, तो यहाँ पे सिग्नेचर भी आपका आ जाएगा। देन सेव एंड प्रोसीड। तो हम लोग फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर लीजिए। अभी आगे हम लोग कहाँ पे, एजुकेशनल डिटेल पे आ गए हैं। तो एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे फिलअप करना हम लोगों को। तो यहाँ पे 10th का जो डिटेल है वो भरना ही भरना है आपको। तो आपने कौन से बोर्ड से 10th किया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सपोज करिए यूपी बोर्ड से आपने किया है तो यूपी बोर्ड डाल देना है, या फिर दिल्ली बोर्ड से किया है तो वो डाल देना है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से आईसीएसई से किया है तो वो डाल दीजिए। जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे सेलेक्ट करिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। ईयर ऑफ पासिंग, अभी इस साल हम 2022 में पासिंग होगा अगस्त में। एंड आपका कौन सा जो स्कूल है उसका एड्रेस डाल देना है, कौन सा स्कूल है आपके स्कूल का नाम डाल देना है यहाँ पे। एंड मार्क यहाँ पे परसेंटेज में डालना है, आपको मार्क हमेशा परसेंटेज में डालना है। तो ये पासिंग ईयर हो गया अगस्त 2022। स्कूल एंड कॉलेज का नाम एंड एड्रेस जो भी आप यहाँ पे पूरा फिलअप करना। मार्क आपको यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करना है, वही परसेंटेज जो भी है आपको कितना मार्क आपको मिला है और कितना आपका टोटल था, टोटल कितना था वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिलअप करना है एंड पिन कोड ऑफ स्कूल यहाँ पे डालना है। टाइप ऑफ स्कूल, प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट से आपने किया तो गवर्नमेंट डालिए। एंड जो भी आपका स्कूल है वो यहाँ पे सेलेक्ट करिए। क्या आप आरटी कोटा के लिए एलिजिबल है तो अगर यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। मैक्सिमम यहाँ पे नो करना होगा आपको, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो आरटी कोटा के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लास्ट फी पेड, अगर आप लास्ट टाइम आपने लास्ट स्कूल में आपने कितना फ़ीस पेमेंट किया तो आपने जो भी फ़ीस पेमेंट किया वो डाल दीजिए। अगर नहीं डालना चाहते तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड डाल दीजिए। तो ये सब मार्क डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी रिज़ल्ट अगस्त में आएगा। अभी हम पास नहीं हुए हैं, अपियरिंग में हैं। तो अगर आप पास हो चुके हैं तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको भरना होगा। ठीक है। देन आता है आईटीआई का। अगर आपने आईटीआई किया है तो वो भी डिटेल भर दीजिए। 12th किया है तो भर दीजिए, डिप्लोमा किया है तो भर दीजिए। एंड तो ये है डिप्लोमा जो कर लिए होंगे वो बीटेक के लिए अप्लाई करेंगे लेटरल एंट्री। तो अभी हमने केवल 10th किया है, नहीं कि 10th बेस पे हमें डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, तो बाकी भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कर देंगे सेव एंड प्रोसीड। यहाँ पे बोल रहा है कि आप फिर से रिकन्फर्म कर लीजिए कि आपने जो डाटा भरा सही है तो ओके करिए। ओके। अभी नेक्स्ट आ गया 10th के जो सब्जेक्ट्स थे, हमने 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे वो यहाँ पे डालना है। मिनिमम यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स के डिटेल आपको डालने हैं। ठीक है। सपोज करिए मैंने मैथमेटिक्स डाल दिया,
मैथमेटिक्स, अब ये पूछ रहा है कि कंपलसरी था या फिर ऑप्शनल था, जो भी है कंपलसरी डाल दीजिए, ठीक है। फिर हमने ले लिया इंग्लिश, ले लिया इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कंपलसरी कर दीजिए इसको भी। फिर ले लिया हमने साइंस, ले लिया, इसको भी कंपलसरी कर दीजिए। फिर केमिस्ट्री अब डाल दीजिए, साइंस के अंदर में तो केमिस्ट्री आ जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लीजिए, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग डाल देना, मैं ऐसे बस फॉर्मल बता रहा हूँ आप लोगों को। कंपलसरी कर दीजिए। तो मिनिमम आप लोगों को 4 सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, अगर 3 आप लोग करेंगे तो सबमिट नहीं होगा, फिर 7 प्रोसीड कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे डिटेल हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट, क्लास 12 का डिटेल हम लोगों को भरना है। तो हमने क्लास 12 किया नहीं है, अगर आपने किया है तो डाल दीजिए, जो नहीं किए हैं 7 प्रोसीड करिए। फिर आ रहा एक्स्ट्रा करिकुलम। एक्स्ट्रा करिकुलम में अगर आपने, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है एक्स्ट्रा करिकुलम में। सब सपोज करिए आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, चेस हो गया, एनसीसी आपने लिया था, डिबेट में पार्ट लिया था, क्यूज में आपने पार्टिसिपेट किया था, जो भी यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। अगर आप सपोज करिए क्यूज में आपने पार्टिसिपेट लिया तो कौन सा पोजीशन आपको मिला था, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, जो भी है। अगर आपने नहीं किया है तो सेलेक्ट करिए एंड यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज कर दीजिए। अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट किया होता तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने को मांगता, ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। एंड अगर आप ओबीसी एससी एसटी होते तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता वो अपलोड करने का, लेकिन इनमें से कोई नहीं है तो इसके लिए कुछ अपलोड नहीं करना है, सेव एंड प्रोसीड कर देना। फिर आ गया कोर्स, हमें कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। यहाँ पे देखिए फुल टाइम डिप्लोमा है, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फुल टाइम डिप्लोमा, फुल टाइम डिप्लोमा कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ। तो इसमें से जो भी डिप्लोमा का कोर्स है हमें फुल टाइम डिप्लोमा करना है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो जिसके लिए एलिजिबल है, जो बीटेक करना चाहता, लेटरल एंट्री वो 12th बेस पे भरा है, तो आप लोगों को पूरा उसके बेस पे क्वालिफिकेशन डिटेल डाल के वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमें फुल टाइम डिप्लोमा करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड सेव एंड कंटिन्यू। देन आ गया पूरा फॉर्म भर के आ गया आपके सामने 2022-23 पूरा डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक बार आप इसको चेक कर लेना अच्छे से, और आपको लगता है कि कुछ भी गलत तो हमने डाटा फीड कर दिया, फिर कुछ गलत हुआ है, तो आप यहाँ पे गो बैक जाके एंड उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आई कंफर्म द एबव करिए, कंफर्म एंड सबमिट। अभी सबमिट करने के बाद आप इसमें दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर प्रोसीड टू पेमेंट, हमने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया। अभी हम लोग लास्ट स्टेज पे आ गए पेमेंट करने के। जब तक हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो आप लोगों को पेमेंट भी करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस है 600 रुपये, एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। अभी पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन ऑप्शन आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए 600 रुपये फ़ीस पेमेंट आ रहा है। अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आप डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, एसबीआई नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक। तो सपोज करिए आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उसको सेलेक्ट करिए। तो एक क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है 12 रुपये, तो यानी कि आपको 612 रुपये पे करने, सॉरी क्रेडिट कार्ड का। अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे तो इसका चार्ज है 6 रुपये है, तो आपको 606 रुपये पे करने हैं। देन अगर आप एसबीआई नेट बैंकिंग से करेंगे तो इसका चार्ज है 20 रुपये, यानी कि आपको 620 रुपये पे करने हैं। एंड नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक, अगर आप दूसरे बैंक से एसबीआई को छोड़ के अदर बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो उसका चार्ज है 10 रुपये, यानी कि आपको 610 रुपये पे करना है। तो सबसे कम चार्ज है आपका डेबिट कार्ड का, तो इसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर दीजिए। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आपका जो एटीएम कार्ड है उसके थ्रू।
तो प्रोसीड टू पे करना है आपको। देन आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। 606 रुपये आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड का ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है। अभी आप अपने यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर डालिए, जो एटीएम कार्ड के ऊपर 14 डिजिट रहता, 14 या 16 डिजिट रहता, वो यहाँ पे नंबर डालना है, उसका एक्सपायरी डेट डालना है एंड कार्ड होल्डर नेम यानी कि जिस नाम एटीएम पे जिसका नाम है वो नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अगर आपका नाम है तो आप अपना नाम डालिए, या फिर जिसका भी है तो वो नाम डाल दीजिए। एंड CVV यानी कि जो एटीएम कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर रहता है न्यूमेरिकल, वो डाल के फिर पे करिए। फिर OTP आएगा, OTP डाल के आप पेमेंट सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप पेमेंट का रिसिप्ट भी प्रिंट ले लीजिए एंड उसको प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेव करके रखिए। एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोग प्रिंट लेके रखना, उसको शायद कोरियर भी करना, वो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना, तो उसमें पता चल जाएगा। शायद कोरियर नहीं करना है, एडमिशन के टाइम पे उसको सबमिट करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट लेके आप साइन करके रखिए, सेल्फ अटेस्टेड, एडमिशन के टाइम पे उसको सबमिट करना। तो ये था पूरा प्रोसेस। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।